आज जुमेरात का दिन है और इस वक्त 10:30 हैं और ये शिकागो का एक न्यूज़ रूम है, ऑफिस है और ये बिल्कुल ख़ाली है। यही हाल आपको अमेरिका के डिफरेंट न्यूज़ रूम्स में मिलेगा। न्यूज़ रूम्स नहीं, इनफैक्ट ऑफिसेज़ के अंदर मिलेगा जो ऑलमोस्ट ख़ाली हैं। लोग घरों से काम कर रहे हैं या लोगों ने ऑफिस आना छोड़ दिया और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ कि ये इससे अमेरिका की इकॉनमी को कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और ऑफिस एज एन एंटिटी कैसे ख़त्म हो रहा है। कहते हैं कि दुनिया भर के जो नए रुझानात होते हैं वो सबसे पहले अमेरिका में होते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर वो रुझान कॉपी होता है या उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट होता है। और यही रुझान शायद एक ऐसा ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान में भी आपको कुछ अरसे के बाद देखने को मिले। मैंने आपको जो ऑफिस अभी दिखाया ये शिकागो का एक न्यूज़ रूम था, जहाँ पर सुबह के 10:30 बजे जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि खचाखच भरा होना चाहिए, मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, वो बिल्कुल खाली पड़ा था। आपको उसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो 1% भी नहीं थी वहाँ पर। और यही रुझान यहाँ पर बेशतर ऑफिस का है। ये मेरे पीछे जितने भी आप स्काई स्क्रैपर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि या तो अगर ये होटल्स हैं तो ये ऑक्यूपाइड होंगे, अदरवाइज़ ऑफिसेज हैं तो बहुत कम लोग जो है वो इनके अंदर होंगे। ये मेरे पीछे अगर आप पार्किंग नज़र आए, आपको पार्किंग का प्लाजा, ये भी अभी आधा फिल है, आधा खाली पड़ा हुआ है। और उसकी ये वजह है कि ऑफिस आने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। और ऐसा है क्यों? तो जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक के अंदर आपने हम सब ने वर्क फ्रॉम होम किया, हमने ऑफिस जाना छोड़ दिया। मगर पेंडेमिक को ख़त्म हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका है जब से वैक्सीन आई है। मगर उसके बाद से भी अभी तक अमेरिका ने कम्प्लीटली जो है वो अपनी इकॉनमी को या अपने ऑफिस को उस तरह से रीस्टार्ट नहीं किया जिस तरह पेंडेमिक से पहले थे। इनफैक्ट जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था वो यहाँ की कंपनीज़ ने उसको जो है वो अपना लिया है। कंपनीज़ ने नहीं, इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ ने ज़्यादातर उसको अपना लिया और वो प्रेफर करते हैं कि वो घर से बैठ कर ही काम करें। एक तो ये कि उनके अपनी जो है वो अखराजात बचते हैं, उन्हें कम्यूट नहीं करनी पड़ती है, टाइम बचता है, क्योंकि जो ऑफिस आने जाने के अखराजात होते हैं, लंच वगैरह के, सोशलाइजिंग के अखराजात हैं, वो तमाम के तमाम कम हो जाते हैं। ऊपर से कंपनीज़ जो है उनका भी जो ऑफिस का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि लोग ऑफिस में कम आएंगे तो उनका जो एक्सपेंस है वो कम होगा। इसके अलावा कुछ और भी वजूहात है। एक वजह ये भी है कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो शरह सूद उसको बढ़ाया गया है। उसकी वजह से प्रॉपर्टी ओनर है उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना शुरू कर दिया है ताकि उसको प्रॉफिट मिले। इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि आपने बहुत सी खबरें देखी होगी कि बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और दीगर इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर आपने अपनी एक बिल्डिंग आपने ऑक्यूपाई की थी और आपका स्टाफ जो है वो 1 लाख लोगों का था और आपने 10,000 लोगों को निकाल दिया है, तो जिन 10,000 लोगों के लिए आपने जगह रखी थी वो जगह अब आपको वकेट करनी पड़ेगी, वो खाली हो चुकी है। तो ये वो वजूहत है जिनकी वजह से अमेरिका के अंदर ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये खाली है। मैं न्यूयॉर्क में गया हूँ, मैं सैन फ्रांसिस्को में गया हूँ, जितने बड़े डाउनटाउन है मैं वहाँ गया, वाशिंगटन में गया हूँ, DC के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, इन तमाम जगहों के अंदर जो ऑफिस मैंने देखे हैं जहाँ पर मैं गया हूँ वहाँ पर आपको लोग बहुत कम नजर आए। इन ऑफिस के खाली होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जो बिल्डिंग ओनर्स हैं या जो रियल इस्टेट ओनर्स हैं उनको हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जो कमर्शियल रियल इस्टेट की वैल्यू है वो अमेरिका के अंदर उसमें 39% जो है वो कमी हुई है, जो तकरीबन 500 अरब डॉलर से ज़्यादा अमाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी है। अमेरिका की जो पूरी कमर्शियल रियल इस्टेट है उसकी वैल्यू 20 ट्रिलियन डॉलर है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये 20 ट्रिलियन डॉलर को अगर किसी रेफरेंस में आपके सामने पेश करूं तो मैं कैसे करूं। दुनिया की बड़ी से बड़ी इकॉनमी से बड़ी जो है वो वैल्यू है इसकी 20 ट्रिलियन डॉलर की, और उसके अंदर जो है वो 39% कहा जा रहा है कि कमी आई है, जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ साथ ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस हो सकता है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी का बैंकिंग से क्या ताल्लुक ये है कि जो अमेरिका के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस हैं अपने ऑपरेशंस के लिए लोन लेते हैं बैंक से, और वो लोन जो है वो मोस्टली लिए जाते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी बिल्डिंग है, उसको गिरवी रखवा कर आप लोन लेते हैं। अब जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नहीं रहेगी या आपका अपना ऑफिस ही नहीं रहेगा तो जो बैंक्स के पास जो गारंटी हुआ करती थी लोन देने की, जिसके एवज वो लोन दिया करते थे, वो नहीं रहेगी। इसकी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि शायद इससे बैंकिंग क्राइसिस भी आ जाए। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो है वो मसला सामने आता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि आप ऑफिस आएँ। आपने इलॉन मस्क की स्टेटमेंट्स देखी होगी इस हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को जो है वो ऑफिस से काम करना चाहिए।
और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अब इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अपने मुलाजमीन को कि वो वापस ऑफिस आए। रिसेंट रिसर्च स्टडी थी जिसमें कहा गया कि सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वर्क फ्रॉम होम पे वो ये है कि जो एम्प्लॉय को आप फीडबैक देते हैं उसके काम का, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का, वो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो उस पर फ़र्क पड़ रहा है। उसकी वजह से कंपनीज़ अब अपने मुलाजमीन को कह रही हैं कि भाई वापस आ जाओ, दफ्तर से बैठ के काम करो, बहुत आपने घर से जूम मीटिंग्स कर ली हैं। एक और जो इसका नुकसान हो रहा है वो हो रहा है लोकल गवर्नमेंट्स को या जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं अगर वो यूज़ नहीं होंगी तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लोकल गवर्नमेंट्स इकट्ठा नहीं कर पाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ इस एक टाइम पीरियड के अंदर पेंडेमिक से पहले या पिछले साल उससे आई थिंक, जहाँ जो है वो 7.5 अरब के करीब, 7.5 या 8.5 अरब के करीब जो है वो टैक्स इकट्ठा किया गया था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो अमाउंट कम होकर 6.8 अरब डॉलर हो गई है। टैक्स कलेक्शन कम हो गई तो जो आप पर उन्होंने पैसा लगाना है आपकी फलाह व बहबूद के लिए वो भी कम होगा। तो इसेंशली इस बिल्डिंग्स के खाली होने से, ऑफिस के खाली होने से आपकी ज़िंदगी पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फिर एक और इम्पैक्ट हो रहा है कि जो मुलाजमीन हैं, क्योंकि वो अगर वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह से वो सोशली आइसोलेट होते जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक हालिया स्टडी के मुताबिक लोग पेंडेमिक के दौरान जिस आइसोलेशन में गए थे उससे अभी तक कम्प्लीटली बाहर वापस नहीं आ पाए हैं, और उसकी एक वजह ये वर्क फ्रॉम होम भी बताई जा रही है कि लोग अब अपने दोस्तों को नहीं मिल रहे हैं। अपने ऑफिस जाया करते तो वहाँ पर जो उन्होंने अपने दोस्त बनाए थे उनसे बात हो जाती थी, उनसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और आखिरी जो एक इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो हाउसिंग मार्केट है उसके अंदर एक थोड़ा सा राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन बिल्डिंग्स के अंदर ऑफिसेज थे और अब वो ऑफिसेज इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं या जो उनके ऑक्यूपेंट थे उन्होंने उसको खाली कर दिया, उसको वकेट कर दिया है, अब वहाँ पर जो है वो उसका जो लैंड ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर है, वो उसको ऑफिस से कन्वर्ट करके उसको अपार्टमेंट में बना रहा है, कॉन्डोमिनियम्स वगैरह बना रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका के अंदर अब एक ये जो है वो हाउसिंग का जो ट्रेंड है ख़ासतौर पर डाउन टाउन्स के अंदर वो बहुत बढ़ रहा है, और शायद इसकी वजह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाउसिंग की जो प्राइसेस है वो नीचे आ जाए। तो खैर ये वो ट्रेंड है जो कि अमेरिका के अंदर ऑफिस के हवाले से है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि लोग कहते हैं कि जो अमेरिका में होता है वही पूरी दुनिया कॉपी करती है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर यही ट्रेंड आपको दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी नज़र आए कि लोग पैसा बचाने के लिए घरों से काम करें और ऑफिस खाली हो जाए और आपको खंडर नज़र आए।